डॉक्टर आशीष जैन का नमस्कार मित्रों। समस्त ज्योतिष के अध्येताओं और विद्यार्थियों को मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर आशीष जैन यूट्यूब चैनल पर। आज हमें जानना है पंचांग के अंगों को, क्योंकि बहुत ही सरल और सुबोध सहज शैली में हम आपको आज समझाएंगे कि पंचांग क्या होता है, पंचांग के कौन कौन से अंग हैं। क्या आप जानते हैं कि पंचांग के कौन कौन से अंग होते हैं, पंचांग क्या होता है, किन को मिलाकर के, किन अंगों को मिलाकर के पंचांग बनता है। तो आज हमें जानना है पंचांग के विषय में। बहुत सारे विद्यार्थी हैं मेरे पे ईमेल आईडी करते हैं और ईमेल आईडी पर ईमेल भेजते हैं और पूछते हैं कि सर आप पंचांग को समझाइएगा। तो आज मैं आपको पंचांग विषय पर और पंचांग के पांचों अंगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। पंचांग के अंग कौन कौन से, ये प्रश्न आपके मन में आता होगा। यद्यपि पंचांग शब्द से स्वयं ज्ञात हो रहा है जिसमें 5 अंग निहित हों या 5 हों जिसके अंग, वह है पंचांग। अब प्रश्न ये उठता है कि वे 5 अंग कौन कौन से हैं। तो आइए हम समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में वे 5 अंग बताए गए हैं। तिथिर वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च पंचांगस्य फलम श्रुत्वा कार्याणाम सर्वसिद्धये। अर्थात तिथि, वार जिसको हम दिवस भी कहते हैं, नक्षत्र, योग और करण, ये पंचांग के 5 अंग हैं। जो इन पंचांगों के फल का श्रवण करता है, जानता है, उसके समस्त कार्यों की सर्वसिद्धि होती है। अब हम प्रथम अंग, पंचांग के प्रथम अंग को समझते हैं, तिथि को। आखिर तिथि किसे कहते हैं? तिथि पंचांग का प्रमुख और प्रथम अंग है, जो चंद्रमा की कलाओं पर आधारित होती है, जिससे माह का निर्माण एवं विभाजन होता है। चंद्रमा की एक कला को तिथि कहा जाता है। यह चंद्रमा की एक कला बराबर एक तिथि होती है। सूर्य और चंद्रमा में जब 12 अंश का अंतर होता है तब एक तिथि का निर्माण होता है। ध्यान से सुने, सूर्य और चंद्रमा में जब 12 अंश का अंतर होता है तब एक तिथि का निर्माण होता है। अब पक्ष निर्माण और विभाजन। सूर्य और चंद्र के अंशों में अंतर से ही मास को विभाजित करने वाले पक्ष का निर्माण होता है। तिथि एक माह को 2 पक्षों में विभाजित करती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब हम समझें कृष्ण पक्ष के लिए, समझते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के अंशों में 360 अंश का अंतर होता है तब उससे कृष्ण पक्ष का निर्माण होता है। इस पक्ष में 15 अंश होते हैं, अर्थात 15 तिथियां होती हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हैं। इस पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं और सूर्य ग्रहण भी कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि को होता है। दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष। अब हम इसे समझते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के अंशों में 180 अंश का अंतर होता है तब उससे शुक्ल पक्ष का निर्माण होता है। इस पक्ष में 15 अंश होते हैं, अर्थात 15 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। इस पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। चंद्र ग्रहण भी शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि को होता है। तिथियों के नाम जान लें हम। पहली तिथि को हम प्रतिपदा बोलते हैं, दूसरी को द्वितीया बोलते हैं, तीसरी को तृतीया बोलते हैं, चौथी तिथि को हम चतुर्थी बोलते हैं, 5वीं तिथि को पंचमी बोलते हैं, 6वीं तिथि को षष्ठी बोलते हैं, 7वीं तिथि को सप्तमी बोलते हैं, 8वीं तिथि को अष्टमी, 9वीं तिथि को नवमी, 10वीं तिथि को दशमी, 11वीं तिथि को एकादशी, 12वीं तिथि को द्वादशी, 13वीं तिथि को त्रयोदशी, 14वीं तिथि को चतुर्दशी, 15वीं तिथि को अमावस्या। जो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि हो उसे कृष्ण पक्ष, उसे अमावस्या तिथि कहते हैं, और अगर शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं।
आइए अब हम समझते हैं पंचांग के द्वितीय अंग बार को। अगर बार किसे कहते हैं? भारतीय ज्योतिष में सूर्योदय से अगले सूर्योदय पर्यंत काल को बार कहते हैं। संस्कृत में कहा भी गया है सूर्योदयाद आरंभ सूर्योदय पर्यंतम यह कालः सा वारो गेयः। जैन पंचांग में नक्षत्र मान के हिसाब से बार को रखा गया है। बारों की संख्या और उसका क्रम हम जानते हैं। ज्योतिष में बार की संख्या 7 बताई गई है। बारों का क्रम ग्रहों के अनुसार न होकर उनके स्वामियों के अनुसार है। अन्यथा राहु और केतु ग्रह भी बार में जोड़े जाते तो बारों की संख्या 9 हो जाती। 7 बारों का क्रम निम्न है। ज्योतिष शास्त्रों में क्रम बताया गया है। रवि सोमस तथा भौमौ बुधौ गीस्पतिरेव च शुक्रः शनिश्चरश्चैव 12 सप्त प्रकीर्तिताः। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार होते हैं। जिस दिन का स्वामी सूर्य होता है उसे रविवार या सूर्यवार कहते हैं। सभी वारों में बारपति के अनुसार ही नामकरण उनका होगा। बारों की संज्ञा और बारों का फल क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र में तिथि, नक्षत्र, करण एवं योगों की तरह बारों को भी विविध संज्ञा से संज्ञापित किया गया है, जिनसे उनके कार्यों का निर्धारण एवं शुभ अशुभ कार्य बोध सहज ही हो जाता है। वार की संज्ञा निम्न है। स्थिरः सूर्यश्चरश्चंद्रो भौमश्चोग्रो बुधः समः लघुर्जीवी मृदो शुक्रः शनिस्तीक्ष्ण समीरिता। अर्थात रविवार स्थिर संज्ञक है, इसलिए स्थिर कार्य करना चाहिए। सोमवार चर संज्ञक है, भौमवार उग्र संज्ञक है, बुधवार सम संज्ञक है, बृहस्पतिवार लघु संज्ञक है, शुक्रवार मृदु संज्ञक है एवं शनिवार तीक्ष्ण संज्ञक है। अतः संज्ञाओं के अनुसार ही कार्य करें और संज्ञाओं के अनुसार ही इन वारों का फल देखा जाता है। नक्षत्र ये तृतीय अंग है। किसे कहते हैं नक्षत्र? तो परिभाषा हम देखते हैं। सूर्य जिस मार्ग में भ्रमण करता है उसे क्रांतिवक्र या मेरुच्छिन्न समानांतर प्रोतवृत्त कहते हैं। क्रांति वृत्त के दोनों तरफ 180 अंश का कटिबंध प्रदेश होता है, उसे राशि चक्र कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार कई ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। आकाश में इन नक्षत्रों का पंक्ति चक्र रहता है, जिसे भचक्र या राशि चक्र कहा जाता है, जो 360 अंश का होता है। इसके 13 अंश को तय करने में चंद्रमा को जितना समय लगता है वह नक्षत्र कहलाता है, अर्थात 13 अंश का एक नक्षत्र होता है। नक्षत्रों की संख्या जो जैन ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र की संख्या को लेकर थोड़ा सा मतांतर है। जैन ज्योतिष शास्त्रों में अभिजित नक्षत्र को मान्यता प्रदान की गई है, जिससे नक्षत्रों की संख्या 28 बताई गई है, जबकि वैदिक ज्योतिष ग्रंथों में नक्षत्रों की संख्या 27 बताई गई है। ज्योतिर्विदों का मत है कि उत्तराषाढ़ की अंतिम 15 घटी और श्रवण नक्षत्र की 4 घटी के काल प्रमाण अर्थात कुल 19 घटी प्रमाण 28वां नक्षत्र अभिजित बनता है, जिसे जैन आगम ग्रंथ धवला जी की पुस्तक 4 में पृष्ठ क्रमांक 318 पर धवलाकार ने अहोरात्र के 30 मुहूर्तों के प्रकरण में दिवस संबंधी रौद्र से भाग्य पर्यंत 15 मुहूर्तों में 8वें स्थान पर अभिजित मुहूर्त का वर्णन किया है। इस प्रकार से जैन दर्शन में अभिजित मुहूर्त की श्रेष्ठता देखी गई है और वर्तमान में जो दिगंबराचार्य हैं वो भी अभिजित मुहूर्त को देख करके अपने सारे कार्य संपन्न करते हैं। नक्षत्रों के नाम भी जानना अनिवार्य है विद्यार्थियों के लिए, तो सुनिएगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य,
आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजित, जो कि हमने कोष्टक में लिखा हुआ है, इसको हमने संख्यात्मक नहीं लिखा, और श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। अभिजित को हम जोड़ लेते हैं तो 28 नक्षत्र हो जाते हैं। नक्षत्रों की उपादेयता को भी हमें ध्यान में रखना है कि आखिर नक्षत्रों का ज्योतिष में क्या महत्व है, क्या उसे कार्य होता है। तो सुनिएगा, नक्षत्रों की उपादेयता एवं उपयोगिता ज्योतिष में महत्वपूर्ण है। नक्षत्रों के आधार से मुहूर्त निर्माण, रोग चिकित्सा, जन्म कुंडली निर्माण, वर वधू के गुण मिलान, चोरी गई वस्तु का ज्ञान, जल वृष्टि, मेघ गर्भ, यात्रा आदि अनेक और भी अनेक शुभ अशुभ कार्यों का ज्ञान एवं विचार नक्षत्रों के आधार पर होता है। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो नक्षत्रों के आधार पर संपन्न होते हैं। नक्षत्रों की संज्ञाएं भी हैं, जैसे तिथि की संज्ञाएं थी, बार की संज्ञाएं थी, वैसी नक्षत्रों की भी संज्ञाएं हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी इसको बहुत ध्यान से सुने। नक्षत्रों की संज्ञाएं निम्नलिखित है: ध्रुवम, चरोग्र, मिश्रम, क्षिप्रम, तीक्ष्ण, मृदुलिंगा, ऊर्ध्वादि चौर पंचको एतः नक्षत्र संज्ञ का, अर्थात ध्रुव संज्ञा, चर संज्ञा, उग्र संज्ञा, मिश्र संज्ञा, क्षिप्र संज्ञा, तीक्ष्ण संज्ञा, मृदु संज्ञा और 3 लिंग, जिसमें पुरुष संज्ञक, स्त्री संज्ञक, नपुंसक संज्ञक। इसी प्रकार से ऊर्ध्वादि अर्थात ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र, अधोमुखी नक्षत्र, त्रियकमुखी नक्षत्र और चोरी गई वस्तु के नष्ट ज्ञान में 4 प्रकार की संज्ञाएं दी गई हैं: अंधलोचन नक्षत्र, मंदलोचन नक्षत्र, मध्यलोचन नक्षत्र और सुलोचन नक्षत्र। इसके बाद पंचक संज्ञक नक्षत्र। इस प्रकार से ये नक्षत्रों की संज्ञाएं हैं। ये विद्यार्थियों को सबसे मूलभूत ध्यान रखना है, क्योंकि ये संज्ञाएं ही नक्षत्रों के फल को, उनके कार्य को, उनकी प्रवृत्ति को, उनके गुण को बताने में सबसे मूलभूत भूमिका निभाती हैं। योग किसे कहते हैं? सबसे मुख्य हमें ये जानना है कि योग क्या है। योग जो सूर्य और चंद्रमा के अंशों के योग से उत्पन्न होता है उसे योग कहते हैं। ध्यान से सुने, सूर्य और चंद्रमा के अंशों के योग से जो उत्पन्न होता है उसे योग कहते हैं। योगों की विशेषता क्या है? प्राचीन जैन ग्रंथों में मुहूर्त आदि के लिए योग को प्रधान अंग माना गया है। पंचकल्याणक, प्रतिष्ठा, गजरत, शिलान्यास तथा भूमि पूजन, खात मुहूर्त, इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका योगों की होती है। जैन पंचांग निर्माण विधि में इनकी संख्या 27 बताई गई है। ये शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। योग निकालने के लिए दैनिक स्पष्ट सूर्य एवं चंद्र स्पष्ट के योग की कला बनाकर उसमें 800 का भाग देने से लब्धिगत योग प्राप्त होता है। फिर गत और भोग कला को 60 से गुणा कर रवि चंद्र की गति कला योग से भाग देने से गत और भोग की घटियाँ आ जाती हैं। अब ये योग जो 27 बताए हैं, उन योगों के नाम कौन कौन से हैं, क्या क्या नाम है, तो सुनिएगा। आप अगर नोटबुक पास में रखे हैं तो आप नोट करिएगा। मैं बहुत मंद गति से योगों के नाम का उच्चारण करूँगा। विस्कुंभ योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, अतिगंड योग, सुकर्मा योग, धृति योग, शूल योग, गंड योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, व्याघात योग, हर्षण योग, वज्र योग, सिद्धि योग, व्यतिपात योग, वरियान योग, परिध योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग, ब्रह्म योग, ऐन्द्र योग, वैधृति योग। ये 27 योगों के नाम हैं। अब हमें जानना है करण। ये जो पंचांग का अंग है करण,
उसको उसकी परिभाषा क्या है, करण कितने होते हैं, इस विषय में भी हम आपको बता रहे हैं। तिथि के भाग को करण कहते हैं या तिथि का भाग करने वाले उपकरण को करण कहते हैं। गत तिथि को 2 से गुणा कर 7 का भाग देने से जो शेष रहे उसी के हिसाब से करण होता है। करण की संख्या क्या है? जैन आचार्य श्रीधर ने ज्योतिर्ज्ञान विधि नामक ग्रंथ में करणों की संख्या 11 बताई है, जो निम्न है। बव बालव कौलव तैतिल गर्जा बणज विष्टि चरकरणा शकुनी चतुष्पदनागः किंस्तुग्न चैत्यमी स्थिराकरणा। ऊपर के 7 करण चर हैं, चर स्वभावी हैं, और शेष 4 करण स्थिर स्वभावी हैं। अर्थात बव, बालव, कौलव, तैतिल और गर, वणिज और विष्टिकरण जो हैं, ये करण चर करण है, चर स्वभाव वाले करण हैं। शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंस्तुग्न, ये 4 करण स्थिर करण है। इस प्रकार से हमने आज जाना पंचांग के अंगों को बहुत ही सरल सहज सुबोध शैली में। हमने इस प्रकार से ज्योतिष मंडल के नक्षत्र मंडल, योगों को जाना, करण को जाना, करणों की संख्या को जाना, तथा योगों को समझा, योगों की संख्या को समझा, और योग का महत्व हमने जाना, विशेषताओं को जाना, योग की परिभाषा को समझा, नक्षत्रों की संज्ञाएं समझी, ध्रुव, चर, मिश्र, क्षिप्र, तीक्ष्ण, मृदु और पुरुष, स्त्री, नपुंसक, ऊर्ध्व, अधो और त्रियक, चोर आदि 4 नक्षत्रों को, पंचक नक्षत्रों को समझा, नक्षत्रों की संज्ञाएं हमने समझी, नक्षत्रों की उपादेयता के विषय में हमने आपको बताया, साथ ही नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के परिभाषाएं और नक्षत्रों की संख्या, 12 की संख्या, 12 की संज्ञाएं और उनके क्रम को हमने जाना, तिथियों को समझा, और पक्ष, मास, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पक्ष का निर्माण, तिथि आदि पंचांग के समस्त अंगों को भी हमने समझा कि पंचांग के अंग कौन कौन से हैं, ये भी हमने बहुत अच्छे से जाना। अगले वीडियो में हम आपके लिए और विस्तार से, गहराई से इस विषय पर हम और प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर आशीष कुमार जैन का नमस्कार। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, आप डॉक्टर आशीष जैन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स कर सकते हैं, अपने प्रश्न हमसे रख सकते हैं, ताकि आपके कमेंट्स हमारे लिए एक नए विषय को गति प्रदान करते हैं। इसलिए आप कमेंट्स अवश्य करिएगा। और हमने पंचांग के अंगों को भी जाना।